ढिल्लो जी, एक बार ताली बजाएं इनके लिए। ये दिग्विजय सिंह जी की गुड, ये राजा साहब जो थे ना यहाँ के राजा वाजा, उनकी गुड टीम में थे, लेकिन उनको लात मार कर भीम आर्मी का दामन थामा। साथ ताली इनके लिए एक बार। साथियों, इस राधोगढ़ की भूमि से जब हम लोग निकल रहे थे तो हमने देखा था कि भाई राधोगढ़ का बहुत ही विकास हुआ होगा। यहाँ पर मुख्यमंत्री भी रहे हैं और लगातार पूरे देश विदेश में ढिंढोरा पीट रहे हैं, लेकिन यहां पर आकर मुझे लगा कि हालात तो सिर्फ इनके ही बदले हैं। ओबीसी एससी एसटी लोगों के हालात जस के तस है। आज भी हमारा दलित समाज का युवा रोटी कपड़ा मकान के लिए तरस रहा है। आज भी हमारी ओबीसी समाज का युवा ओबीसी आरक्षण में नौकरी के लिए तरस रहा है। और आज भी हमारे आदिवासी समाज के लोग यहाँ पर राशन की लाइन में लगकर और हमारे किसान भाई खादों की लाइन में लगकर मर रहे हैं। साथियों, ये बड़ी विडंबना है गुना जिले की। तो इन कथित सामंतवादी सोच के लोगों को आज हम लोग संकल्प यात्रा निकालकर ये बताने आए हैं कि ग्वालियर हाई कोर्ट के अंदर तो हम लोग प्रतिमा लगाने का काम करेंगे, अब चाहे शांति से हो या फिर क्रांति से। साथियों, पीछे हटने वाले नहीं है। इसके लिए हम लोगों ने प्रतिमा लगाने के लिए हम लोगों ने समय समय पर तमाम तरह के आंदोलन किए। एक बार हम लोगों ने जब उन लोगों ने हमें चैलेंज किया कि ग्वालियर आके दिखा दे, तो यही भीम आर्मी के शेर नीला कफन बांधकर लट पे नाम लिखकर उस वकील का ग्वालियर के अंदर गए, लेकिन वो वकील साथी भग गया था वहां मिलाने हमें। उसके बाद में जब फिर बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर गलत टिप्पणी की, मुझे उस दिन रात भर नींद नहीं आई। शायद आप लोगों को भी नहीं आई होगी, शायद आप लोगों को भी नींद नहीं आई होगी। तो साथियों, फिर हमने जूता फेंकने का आंदोलन शुरुआत की और आपके जूते से इतना डर गए वो कि फिर बोले कि पूरे 500 बॉर्डर की सीमाएं सील कर दी और कम से कम 5000 पुलिस वहां पर लगा दी, सिर्फ इसलिए कि ये नीले गमछेदारी अपना जूता लेकर ग्वालियर के अंदर नहीं रुक आ जाए। साथियों, तो वो डर गए आपसे, तो उन्होंने कहा कि हम प्रतिमा लगाने का हम लोग काम कर रहे हो, प्रतिमा भेजने का काम कर रहे हैं। साथ ही वो अपनी सरकार अपनी वजह से मुकरी है। तो हम इस सरकार को बता देना चाहते हैं कि ये संकल्प यात्रा जब तक हम निकालेंगे जब तक बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा ग्वालियर हाईकोर्ट के अंदर स्थापित नहीं हो जाती। और 14 मार्च तक का समय सरकार के पास में, नहीं तो 15 मार्च को हम लोग तथ्य की भूमि से कूच करेंगे लघु संख्या में, और हम वहां से ऐलान कर देंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर प्रतिमा आपको लगानी पड़ेगी। बताओ आप लोग आओगे कि नहीं आओगे वहां 14 अप्रैल को, 14 मार्च को आओगे? साथियों, आपको आना पड़ेगा। और एक अंत में अपनी बात खत्म करने से पहले मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि यहाँ की तानाशाही सामंतवादी सोच के जो कथित राजा साहब बाबा साहब कहने वाले जो ये नेता है, ये नेता नहीं साथियों, गुंडे हैं, गुंडे। ये गुंडे हैं, ये वही गुंडे हैं जो गरीबों का पेट का हक मारते हैं, जो बहनों पर जब दुष्कर्म होता है तो चुप रहते हैं, जब आरोन के अंदर सत्या भाई के पिताजी का मर्डर होता है तब चुप रहते हैं। साथियों, तो इनको हमको सबक सिखाना पड़ेगा 2028 में। हम सबक सिखा रहे 23 के अंदर, लेकिन कुछ हमारे साथी गद्दार नहीं होते, लेकिन अब 28 में हमको सबक सिखाने का काम करेंगे, चाहे प्रत्याशी कोई भी हो। लेकिन साथियों, हमको चुनाव चिन्ह का ध्यान रखना है, केतली का, और इसी केतली से हम इनकी जो गर्मी है ना वो हम ठंडी करने का काम करेंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद।